हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में, जो कि हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। पेपर में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको पूछ लेंगे लिंग किसे कहते हैं, या इसके प्रकारों को पूछ ले, या आपको लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द दे दिए जाएँ, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी लिंग के बारे में। सबसे पहले हमको देखना है कि लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निशान। यानी कि देखिए, जो लिंग है ये तो एक संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है। लिंग आपका एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है हिंदी में निशान, ठीक है ना। लिंग का क्या अर्थ होता है? निशान। तो अगर इसकी परिभाषा देनी हुई लिंग की, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी की जाति का पता चलता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की या किसी की जाति का पता चलता है, उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम इसी लिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए हम इसकी परिभाषा को, इस लिंग की परिभाषा को लिख के समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखने की तरीका से आपकी परिभाषा क्या हो जाती है कि जिस संज्ञा शब्द से, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति को कह नहीं सकते, क्योंकि एक जानवर भी हो सकता है, व्यक्ति, एक स्त्री, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ ये कहिए कि जिस संज्ञा शब्द से किसी की जाति का, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्राणी का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का क्या हो, उसकी जाति का पता चले, उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है, ठीक। अब लिंग के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? आपके लिंग के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। हिंदी में आपके केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। लेकिन अगर अन्य में देखा जाए तो ये आपका एक तीसरा लिंग होता है, उभय लिंग, ठीक। अब हम बात करेंगे इनके प्रकारों की। और परिभाषा हमने जान ली कि जिस संज्ञा शब्द से किसी की जाति का बोध हो, किसी की जाति का पता चले, तो उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप देखना है, लिंग का डायरेक्ट आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, पुरुष के लिए हो गया राम, लड़का, बकरा, कुत्ता, घोड़ा, ठीक। ये आपके पुरुष के लिए लिंग हो गया। और स्त्री के लिए अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो लड़की, सीता, गीता, घोड़ी, ठीक ना। तो ये मक्खी, ये सब आपके क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे के भागों की ओर और इसकी परिभाषाओं को अच्छे से समझेंगे और इसके उदाहरणों को जानेंगे। अब आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं लिंग के भेद की ओर, उनके प्रकारों को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा आता है पुल्लिंग। यानी कि इसका परिभाषा, इसकी उदाहरण, इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिस संज्ञा से, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, अर्थात जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चले कि वह क्या है, एक पुरुष के बारे में बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा, राम, घोड़ा, लड़का, मकड़ा, कुत्ता, यानी कि ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है, एक पुरुष जाति, यानी कि पुरुष के बारे में ही बताया जा रहा है। आपका कुत्ता है या क्या है, वो पुरुष है, ठीक है ना। यानी कि एक पुरुष के बारे में बताया गया इसमें। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सुनने में तो ऐसा लगता है कि वो क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या होता है, वो पुल्लिंग ही होता है। जैसे आपके यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पुल्लिंग के अपवाद, जैसे मैंने कहा पक्षी, कोई पूछो बता देगा स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। एवरेस्ट, मोतिया, फरवरी, दिल्ली, दिल्ली तो खास करके किसी से पूछो तो तुरंत बताएंगे क्या होता है, कहेंगे भाई स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है? वो पुल्लिंग ही होता है। ये क्या है? ये सब अपवाद होते हैं, ठीक। तो इसी तरह से और भी होते हैं, ठीक। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या हो गई? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति के बारे में पता चले, उसे क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, ठीक। और उसके बाद हो गया लड़का, मकड़ा, कुत्ता, घोड़ा, ठीक है, ये सब, बकरा, ये सब आपके क्या हो गए? इसके उदाहरण हो जाते हैं। इसके अपवाद में जैसे 2-3 अपवाद यहाँ पे दिए गए, पक्षी हो गया, एवरेस्ट हो गया, मोतिया हो गया, फरवरी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पहला हो जाता है पुल्लिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लिंग की ओर। देखिए, अब ये हमारा दूसरे नंबर पे आता है स्त्रीलिंग, ठीक। अब स्त्रीलिंग की बात की जाए तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कोई ऐसे शब्द आ जाए, कोई ऐसे संज्ञा शब्द, कोई ऐसे संज्ञा के नाम आ जाए जिसमें आपका स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री के बारे में बताया जाए, स्त्री के बारे में कहा जाए, तो आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बात की गई सीता, गीता, लड़की, घोड़ी, ठीक, मकड़ी, बिल्ली, यानी कि एक्सेट्रा, ठीक। ये सब आपके क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए, जैसे ये आपके दिया गया था। तो उसके बाद अब देखिए, जैसे आपका पुल्लिंग में क्या था? अपवाद था, वैसे आपके स्त्रीलिंग में भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे यहाँ पे बात की गई, मई हो गया, मक्खी हो गया, ज्वार, अरहर, मूंग, आँख, नाक,
ठीक, छाया, मिठास आदि। यानी कि इस तरह के वाक्य कुछ कुछ आपके अपवाद भी होते हैं जो सुनने में क्या लगते हैं आपके, सुनने में तो आपके पुल्लिंग लगते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग। जैसे सीता, गीता, रानी। ठीक, उसके बाद हो गया इसमें लड़की, घोड़ी, मकड़ी, बिल्ली, ये सब आपके क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा वाला हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लिंग की ओर, जिसे क्या कहा जाता है, उभयलिंग। अब हमारा अगला आता है उभयलिंग। ठीक, अब इसकी परिभाषा देखिए, उभय यानी कि दोनों में कॉमन, अर्थात कॉमन जेंडर, दोनों में कॉमन होगा। जैसे जिस संज्ञा शब्द से स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे उभयलिंग कहा जाता है या उभयलिंग कहते हैं। ठीक, यानी कि जिससे स्त्री और जिसमें ऐसा कोई लिंग हो, ऐसा कोई शब्द बोला जाए, ऐसा कोई संज्ञा शब्द बोला जाए जिसमें स्त्री भी आए और पुरुष भी आए, दोनों हो, उसे क्या कहा जाएगा, उभयलिंग कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे बात की गई डॉक्टर, अब डॉक्टर में एक लेडीज डॉक्टर भी हो सकता है और एक जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक, शिक्षक में एक आदमी भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, मरीज में भी एक आदमी औरत, और रोगी में पुलिस इंस्पेक्टर। यानी कि इस तरह के वाक्यों में आपको सुनने में क्या लग रहा है, इसमें दोनों आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं केवल लड़का इंस्पेक्टर होगा, ऐसा तो है नहीं, लड़कियां भी होंगी भाई। ठीक है ना, यानी कि उभयलिंग जेंडर में, यानी उभयलिंग में क्या होता है आपका, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, पहले हम इस वीडियो में हम लोगों ने लिंग के बारे में जाना। लिंग की परिभाषा क्या थी, जिस संज्ञा शब्दों से किसी की जाति के बारे में पता चले उसे लिंग कहा जाता है। लिंग हमारे 3 प्रकार के थे, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। लेकिन मुख्य कौन कौन से थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, जैसे राम, कौवा हो गया, ठीक, बंदर हो गया, ये सब क्या हो गए आपके पुल्लिंग हो गए। फिर जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कह दिया गया, जैसे सीता, गीता, ठीक ना, बकरी, मकड़ी। ठीक, उसके बाद जैसे उभयलिंग आ गया, इसमें दोनों चीज़ें आपका आ गया, जिससे स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध हुआ, जैसे क्या हो गया आपका डॉक्टर, शिक्षक, मरीज, रोगी, ठीक है, इंस्पेक्टर, ये सब आपके क्या हो गए, उभयलिंग हो गए। इस प्रकार हमारा आज के लिंग का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं एक अगले वीडियो पर आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।